फ्रेंड्स, अगर आप बायोप्सी या एफएनएसी रिपोर्ट में ग्रेनुलोमा लिखा हुआ देखते हैं तो उसका क्या मीनिंग है, आज मैं आपको बताता हूँ। ग्रेनुलोमा इन ट्यूबरकुलोसिस कितना कॉमन है। इसके अलावा टीबी के अलावा ये सार्कोइडोसिस या फंगल इन्फेक्शन में भी ग्रेनुलोमा मिलता है। तो ग्रेनुलोमा क्या होता है, क्योंकि ये टीबी की डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि बायोप्सी रिपोर्ट में अगर ग्रेनुलोमा लिखा हुआ दिख जाए तो 90% चांस डॉक्टर बता देते हैं कि टीबी के हैं और टीबी की दवाई शुरू कर देते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब टीबी का बैक्टीरिया अंदर जाता है, सपोज करो ये पिंक कलर से जो मैंने बनाया है ये टीबी का बैक्टीरिया है, और ये जो सेल है ब्लैक कलर से बनाई है ये मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज है, और ये पिंक कलर का टीबी का बैक्टीरिया है। तो जब भी बॉडी के अंदर टीबी का बैक्टीरिया जाता है तो मैक्रोफेज सेल सबसे पहले जाती हैं उसको खाने के लिए, एनगल्फ करने के लिए। तो उसको खा तो वो लेती हैं, एनगल्फ तो कर लेती हैं, इसके अंदर चला जाता है टीबी का बैक्टीरिया। लेकिन टीबी का बैक्टीरिया इतना स्मार्ट होता है कि एनगल्फ होने के बावजूद भी वो मैक्रोफेज के अंदर मरता नहीं है, तो मैक्रोफेज उसको मार नहीं पाती। तो वो अपनी स्मार्टनेस से बैक्टीरिया क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है मैक्रोफेज के अंदर ही। ठीक है, तो ये मान लो टीबी का बैक्टीरिया है, ये अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है मैक्रोफेज के अंदर। तो बैक्टीरिया के लिए ये एक हाइडिंग प्लेस बन जाती है, छुपने की जगह मिल जाती है, आरामदायक जगह बन जाती है बैक्टीरिया के लिए। तो बॉडी ने तो सोचा कि मैक्रोफेज उसको खा लेंगी, लेकिन बैक्टीरिया इतना स्मार्ट निकला कि मैक्रोफेज के अंदर जाके आराम से बैठ गया और मल्टीप्लाई करने लग गया, और मैक्रोफेज से मरा भी नहीं। तो बॉडी को क्या होती है फिर, टेंशन होती है। ठीक है, तो मैक्रोफेज को पता चल जाता है कि मेरे अंदर कोई बैक्टीरिया गया है जो कि मल्टीप्लाई करे जा रहा है और मैं उसे किल नहीं कर पा रही। तो मैक्रोफेज क्या करती है, बॉडी की अदर इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती हैं उनको बुलाती है मारने के लिए। तो यहाँ बहुत सारी सेल्स आ जाती हैं, जैसा कि मैंने ये ब्लू कलर से दिखाई हैं काफी सारी सेल्स। तो अदर सेल्स आ जाती हैं, ये मैक्रोफेज है ब्लैक वाला, पिंक वाले ये टीबी के बैक्टीरिया हैं जो अंदर ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तेजी से मैक्रोफेज के अंदर, और ब्लू वाली अदर बॉडी की सेल्स हैं जैसे कि लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, फाइब्रोब्लास्ट, जेंट सेल। जेंट सेल क्या होती है, एक बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं जिसके अंदर कई सारे न्यूक्लियाई होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड बड़ी सेल्स होती हैं जिन्हें जेंट सेल बोलते हैं, और फाइब्रोब्लास्ट वगैरह ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और एक इन्फ्लेमेशन का फोकस बन जाता है। राउंडेड फ्लावर लाइक अरेंजमेंट में आप देखेंगे कि सेल्स अरेंज हो जाती हैं राउंडेड फ्लावर लाइक अरेंजमेंट में। इस पूरे फ्लावर लाइक अरेंजमेंट को बोलते हैं ग्रेनुलोमा। तो अगर जो ग्रेनुलोमा बनाने के बाद ये सारी सेल अगर टीबी के बैक्टीरिया को मारने में सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो ये टीबी का बैक्टीरिया यहीं तक सीमित रहता है बॉडी के अंदर, आगे फर्दर स्प्रेड नहीं करता। आपने देखा होगा कुछ पेशेंट मेरे पास एक्सरे लेके आते हैं जिनका कैल्सिफाइड नोड्यूल मिलते हैं एक्सरे में, जिनको वो रिजेक्ट कर देते हैं वीजा के लिए कि आपको टीबी रहा होगा पहले। लेकिन ये एक्टिव टीबी नहीं था, ये इनएक्टिव टीबी था, ये लेटेंट टीबी था। क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी ने क्या किया, उस बैक्टीरिया को मार दिया। जो ग्रेनुलोमा था वो डेड हो गया, कैल्सिफाइड हो जाएगा, बाद में इसमें कैल्शियम जमा हो जाएगा जो कि एक चमकदार राउंडेड दाने के रूप में एक्सरे में दिखेगा। तो ये एक्टिव टीबी नहीं होती, ये लेटेंट टीबी होती है। अगर ऐसी टीबी में आप टीबी के टेस्ट करेंगे तो लेटेंट टीबी के टेस्ट जो होते हैं जैसे मॉन्टोक्स टीबी गोल्ड टेस्ट के पॉजिटिव आने की संभावना रहती है, लेकिन एक्टिव टीबी के टेस्ट पॉजिटिव नहीं आते, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी ने ग्रेनुलोमा बना करके बैक्टीरिया को मार दिया। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आ रहा है जिसको टीबी के लक्षण है, जैसे नोट्स हैं, स्वेलिंग है, गांठें हैं, हम उसका एस्पिरेट करते हैं, एफएनएसी लेते हैं या बायोप्सी लेते हैं, उसमें अगर ग्रेनुलोमा दिखाई दे रहे हैं तो टीबी की दवाई शुरू करनी है। उसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को लेटेंट टीबी है, क्योंकि पेशेंट को एक्टिव टीबी के लक्षण है तो पेशेंट को भी साथ में देखना जरूरी होता है। तो ज्यादातर चांसेस में क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो है ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन के थ्रू वहीं पे इनएक्टिव रह जाता है और इनएक्टिव टीबी पेशेंट को हो जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है, तो जो इन्फ्लेमेशन होता है, टीबी बैक्टीरिया जो होते हैं ये सब ब्रेक करके, यहाँ से ब्रेक करके ये बियॉन्ड द बाउंड्री टीबी के बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाते हैं। बियॉन्ड द बाउंड्री शरीर में किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहां ग्रेनुलोमा बन जाता है, फिर वहां से भी कहीं और चले जाते हैं, वहां ग्रेनुलोमा बन जाता है। तो कई जगह ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये भी बताता है कि एक्टिव टीबी है। और जब इन्फ्लेमेशन ग्रेनुलोमा कई जगह बॉडी में चले जाते हैं तो ये एक एक्टिव टीबी को जन्म दे देता है और पेशेंट को फिर दवाई लेनी पड़ती है।
तो आइसोलेटेड ग्रेनुलोमा के आधार पे कभी भी टीबी का ट्रीटमेंट नहीं शुरू किया जाता, क्योंकि ये सार्कोइडोसिस में भी ग्रेनुलोमा दिखते हैं। लेकिन सार्कोइडोसिस में क्या होता है कि ये जो नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस क्या होती है, जब सेल डेड हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है, तो नेक्रोसिस मिलती है, जिसे हम डेब्रिस बोलते हैं या डेड मटेरियल बोलते हैं। वो टीबी में ज्यादा कॉमन है, वो सार्कोइडोसिस में जनरली नहीं मिलता है। तो नेक्रोसिस के आधार पे भी हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये जो ग्रेनुलोमा है ये टीबी का है या सार्कोइडोसिस का है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट हम एक्टिव टीबी के कर सकते हैं, जैसे ईएसआर है, सीआरपी है। लेकिन ईएसआर सीआरपी पे बहुत ज़्यादा रिलाई हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन के मार्कर हैं। किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन बॉडी में होगा तो ये बढ़ जाएंगे। तो फिर हमें अदर टीबी के टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे सीटी स्कैन कभी करना पड़ता है, या फिर हमें कई बार पानी होता है तो पानी निकालना पड़ता है, या फिर बलगम होती है तो बलगम में टीबी के कीटाणुओं की जांच या दूरबीन की जांच, ये सब करना होता है। ये आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। तो अगर आपको कोई भी लक्षण है किसी भी तरीके का, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। वही आपको बेटर बता सकते हैं कि अगर आपकी बायोप्सी में ग्रेनुलोमा दिख रहा है तो उसका क्या मतलब है, और टीबी की दवाई शुरू करनी है या नहीं करनी है। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड, ये ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन टीबी में आज मैंने आपको डिटेल में बहुत अच्छे से अपनी पूरी मेहनत से समझाया है। आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।